नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड और वाइफ हैं जो कि अपने पति या पत्नी से छुटकारा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर हालात में हम इस पत्नी के साथ में या फिर इस पति के साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि कहीं पत्नी गलत है तो कहीं पति गलत है। दोनों में कहीं ना कहीं कोई एक व्यक्ति गलत है, जिस वजह से रिश्ता टूट रहा है, संबंध खराब हो रहे हैं और केसेस की बाढ़ आ गई है। मतलब जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है, केसेस या तारीख लगाना। तो वो ये चीज़ें जब इतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं और समस्याएं बहुत ज़्यादा विकट सामने आ जाती हैं, लगता है कि अब जो है जीवन में एक दूसरे के साथ में रहना बिल्कुल संभव नहीं है। तो आज मैं आपको वो सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप पति हैं या फिर पत्नी हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और इसीलिए जो है वो आज मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि अगर आप ये केस करते हैं तो मैं कहता हूँ 100% आपको छुटकारा मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। इसीलिए इसमें कोई इफ वाली बट वाली बात नहीं है, सीधे आपको छुटकारा ही मिलना है। तो आप अगर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, बहुत सारे पति, बहुत सारी पत्नियां पीड़ित हैं जो कि सोचते हैं कि हमें इस व्यक्ति से छुटकारा चाहिए, ये कैसे भी हो, किस तरीके से भी हो, क्योंकि हर एक महिला खराब नहीं है तो हर पति का खराब नहीं है। जहां पर दोनों में के बीच में कोई एक व्यक्ति गलत आ जाता है ना, परिवार में या फिर रिश्ते में, तो हो सकता है कि वो परिवार और वो रिश्ता जो है वो टूटने की कगार पे आ जाए। बहुत कम लोग ऐसा सोच पाते हैं कि चलो ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन कब तक? एक समय ऐसा आता है, कहते हैं ना कि एक समय ऐसा आता है कि जो कॉम्प्रोमाइज़ करने की जो सीमा है वो टूट जाती है। मतलब इतना कॉम्प्रोमाइज़ करते-करते आप ये सोचते हैं अरे सर अब तो बस की बात है ही नहीं। एक कल ही मेरे पास में एक फ़ोन आया कि सर मैं अपनी पत्नी से, मेरे पास 2 बच्चे हैं और मैं अब तक सिर्फ़ झेलते आया हूँ अपनी पत्नी को, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ही ज़्यादा गाली-गलौच, मतलब किसी प्रकार से कोई सभ्यता वाली बात है ही नहीं उसके अंदर। मैं अपना मान-सम्मान सब कुछ खो चुका हूँ और आज सिर्फ़ यही सोचता हूँ कि अगर उस पत्नी से मुझे छुटकारा नहीं मिला तो मेरे जीवन में सिर्फ़ एक ही रास्ता है और वो है सुसाइड करना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपके पास गलत रास्ता है, ये ऐसे रास्ता आप नहीं अपनाएँ और उसी के चलते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति एक मेंटल प्रेशर झेल भी नहीं पाता है और कुछ लोग जो सोचते हैं कि ये जीवन भर का साथ है, अगर प्यार मोहब्बत चले तभी ठीक है, गलत चलता है या फिर नहीं सह पाते हैं तो ये जीवन जो है वो पूरा नरक बन जाता है। एक अच्छी पत्नी का होना जीवन का स्वर्ग और एक बुरी पत्नी या पति का होना जीवन का नरक। तो ये आपको डिसाइड करना है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। अब बात करते हैं कि जो पति या पत्नी, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ समान, किसी कोई एक एक भेद के लिए नहीं है कि भाई इसके साथ में आप कह रहे हैं सर, मैं सिर्फ दोनों के लिए कह रहा हूँ। अगर आपके सामने ऐसी चीज़ें आती हैं कि लगता है कि अब जो है वो संबंध बनाना मुश्किल है, संभव नहीं है, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। सबसे प्रथम रास्ता जो है, अगर मान लीजिए आप पत्नी हैं या फिर पति हैं, आपके एक दूसरे के खिलाफ जो है मुकदमे कर दिए हैं, तो उस मुकदमे की तारीख, जिस तारीख को मुकदमे किया है उसी से अगली तारीख पर आप अपना एक जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो वो आप एक केस फाइल कर दीजिए, जिसमें ये कहिए कि सर मैं ना ही तुमसे तलाक चाहता हूँ, ना चाहती हूँ, और ना ही मैं किसी प्रकार से इनके साथ में रहना चाहता हूँ। तो आप जो है वो जुडिशियल सेपरेशन जब तहत जाएंगे तो दोनों को कोर्ट जो है एक डिक्री पारित करेगी जिसका नाम होगा सेपरेशन। मतलब आप जो है अपनी मर्जी से ही सेपरेट रहना चाहते हैं, ना तलाक लेना चाहते हैं, ना किसी और से शादी करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेपरेट रहना चाहते हैं। और वो सेपरेट रहना क्यों चाहते हैं? क्योंकि चाहते हैं कि आप, हमारे मन में शांति रहे, हम जो है वो किसी प्रकार से झगड़ा ना करें और हम जो है अपना शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। बस इतना, कोई इसके पीछे कोई और दूसरा कारण नहीं होना चाहिए आपके पास में। सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की बात लगते हुए साहब ये करती है, ये करती है, करती है, ये सब चीज़ें करते हुए, लिखते हुए आप जो है अपने पिटीशन में फाइल करवाएं और फाइल करवाने के बाद सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट में ये एक आपको डिग्री मिल जाएगी। और इसमें थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है 6 महीने, साल, 1.5 साल लग जाए, लेकिन आपको डिग्री मिल जाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ 498A, मेंटेनेंस, डीवी, इन तीनों में से कोई भी अगर केस चलता है ना, तो मैं कहता हूँ स्टार्ट अगर आज होगे ना तो इसमें सोचते सोचते या फिर डेट लगते लगते भी कई कई साल बीत जाते हैं, 2-2, 3-3 साल बीत जाते हैं। तो जब आपके ऊपर केस मुकदमा कर ही दिया है और आप वैसे भी अगर देखा जाए तो कि अगर आपके ऊपर एक दूसरे के प्रति केस कर दिए हैं तब भी आप अलग रह रहे हैं, तो कानूनी रास्ते से क्यों नहीं? अलग तो वैसे भी रहना है, तो वैसे भी रहना है, तो कानूनी रास्ते से क्यों नहीं? तो कानूनी रास्ते का आप करें, जुडिशियल सेपरेशन का आप केस फाइल करें, इससे कि आपको 100% छुटकारा मिलना ही मिलना है, पहली बात। दूसरा ये है, अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपने जुडिशियल सेपरेशन ले लिया या फिर किसी कारणवश जुडिशियल सेपरेशन की तरफ नहीं गए, आप डाइवोर्स की तरफ चले गए। क्योंकि
ये डिपेंड करता है कि एडवोकेट टू एडवोकेट कि आपको वो क्या एडवाइस करता है, क्योंकि जो आपके केसेस में सर्कमस्टांसेस हैं उनको देखते हुए आपको एडवोकेट एक एडवाइस करेगा और उसी दौरान जो है वो आप निर्णय लेंगे कि हमें तलाक की तरफ जाना है, डाइवोर्स की तरफ जाना है, या फिर डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन दोनों, पहले जुडिशियल सेपरेशन और उसके बाद डाइवोर्स जाना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके केस पर। अब बात करते हैं कि आपने डाइवोर्स डालना है, डाइवोर्स का केस लेना है, मतलब तलाक लेना है। अगर आपने जुडिशियल सेपरेशन की आपको डिग्री मिल गई है, मतलब सेक्शन 10 में आपके लिए आदेश पारित हो गए हैं, उसके बाद जो है आप 2 साल बाद जो है आप सीधे-सीधे आप डाइवोर्स का केस डाल रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी एविडेंस, क्रूअल्टी, मेंटल क्रूअल्टी, ये वो दुनिया भर की कुछ भी प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे कह सकते हैं कि साहब 2 साल से मैं इनसे, ये मेरे पास ऑनरेबल कोर्ट की डिग्री रही और मैं इसके से जो है वो 2 साल से अलग रह रहा हूँ या रह रही हूँ, जो भी आप कह सकते हैं। अब जो है मुझे डाइवोर्स दे दिया जाए। तो आपको कोर्ट जो है वो सीधे आप सेक्शन 13A में, अगर म्यूचुअली हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो सेक्शन 13A में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप डाइवोर्स के लिए आप डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एक डिग्री पारित हो जाएगी जो कि होगी डाइवोर्स की डिग्री। यानी कि इस तरह जो है आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। इसमें कोई भी इफ नो बट वाली बात होगी ही नहीं, आपको सीधे डाइवोर्स मिल जाएगा, क्योंकि ये भी एक ग्राउंड है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे से इतने समय से अलग रह रहे हैं 2 साल से, तो इसमें आपको सेक्शन 13A के तहत जो आपको डाइवोर्स दिया जाएगा, क्योंकि ये एक सेपरेशन आपको दिखा रही है कि ये सेपरेट रह रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। अगर, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन एक आपको जो अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, पत्नी भी कहीं न कहीं कोई काम कर रही है, फिर पति भी कोई गलत काम कर रहे हैं दोनों, लेकिन कहीं न कहीं सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा एविडेंस रहेगा और आप बहुत आसानी से एक दूसरे से डाइवोर्स भी भविष्य में ले सकते हैं। तो ये मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, क्योंकि दोनों कहीं न कहीं पीड़ित हैं और कोई एक व्यक्ति गलत है, पति हो या पत्नी, दोनों को एक गलत है, जिसकी वजह से दोनों सफ़र कर रहे हैं। तो उनमें से जो भी व्यक्ति एक हट जाएगा ना, तो एक दूसरे के प्रति जो जीवन खराब है, हो सकता है कि समय सही हो जाए और समय रास्ते पर आ जाए। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप कुछ भी लीगल एडवाइस हमसे लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें लीगल एडवाइस करने के लिए हमें फ़ोन भी कर सकते हैं और हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। और हाँ, शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और भी हस्बैंड वाइफ जो भी है देखेंगे, देखने के बाद समझ जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको एक अच्छी एडवाइस भी देने के लिए एक बेहतरीन वकील होना चाहिए, इससे कि आपके लिए आप एक अपने भविष्य में एक अच्छा निर्णय ले सकें, क्योंकि जीवन है ये, एक दिन का नहीं है। अगर दुख हो तो एक दिन भी बहुत बड़ा लगने लगता है, लेकिन सुख हो तो साल साल भी कुछ दिनों के बराबर ही लगते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।